सीरीज के क्वेश्चंस कि भी सीरीज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि हमने कितना सीखा सीरीज के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, -1 की पावर n अपॉन n की पावर p। बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और कौन सा टेस्ट लगाएं। पहली बात ध्यान से ऑब्जर्व करो कि हमारी जो सीरीज है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इस पे कौन सा रूल लगाएंगे हम? लेबनिज लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। अब देखो लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि हमें यह कहता है कि जो हमने एक सीक्वेंस मान ली यहाँ पे an इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p। ठीक है, पहली बात कि हमारी सीक्वेंस an वो मोनोटोनिक हो, डिक्रीजिंग हो, तो हमारी सीक्वेंस ये है। तो ये एग्जांपल हम कर चुके, डिक्रीजिंग तो है, साथ में 0 पे अप्रोच करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी सीरीज ये क्या हो गई? कन्वर्जेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये कन्वर्जेंट सीरीज है। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहली चीज देखो, एक ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो ना, साइन nx 1 अपॉन n स्क्वायर। इसको मान लीजिए an और इसको मान लीजिए सीक्वेंस bn। ठीक है, पहली अप्रोच तो ये है प्रिंगसिम अप्रोच थ्योरम है, ये प्रिंगसिम थ्योरम होती है। ये क्या कहती है कि यदि सीक्वेंस an तो बाउंडेड है और bn कन्वर्ज करती है 0 पे, इंप्लाइज हमारी सीरीज an bn कन्वर्ज करती है 0 पे, यानी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है ना, ये कन्वर्जेंट है। दूसरी अप्रोच ये हो गई। अब इसकी सेकंड अप्रोच क्या है? देखो जब हमने ये पढ़ा है कि इस पे लगाते हैं बाई वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट, हमने पढ़ा है ना सीरीज के अंदर वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट, वो लगाए देखते हैं। बाय वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से क्या चेक करते हैं हम? सीरीज an और bn सीरीज है। ठीक है, दो सीरीज है हमारे पास an और bn, इनका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। देखो मॉडुलस साइन nx अपॉन n स्क्वायर हमेशा लेस देन होते हैं 1 अपॉन n स्क्वायर से। ठीक है, फॉर ऑल n। यदि मैं यहाँ पे सीरीज का सिंबल लगा दूं, सीरीज an bn बन गई। यदि सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो अपने आप वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से ये पता चल जाएगा सीरीज an भी कन्वर्जेंट है। और यहाँ bn सीरीज को कैसे पता करेंगे कि सीरीज bn कन्वर्जेंट है? यहाँ पे लगाएंगे p सीरीज टेस्ट लगा देंगे, और p सीरीज टेस्ट लगाएंगे तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, जो 1 से बड़ी है, यानी कन्वर्जेंट है। दो अप्रोच है हमारे पास, या तो वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट लगा लो या प्रिंगसिम थ्योरम से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है। अब चेक करते हैं ये तो हमें पता चल रहा है कि इसमें तो हमने ये पढ़ा है ना, हमारी सीक्वेंस an डिक्रीजिंग है, साथ में डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम यहाँ पे p सीरीज टेस्ट लगा सकते हैं। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, जो 1 से बड़ी है, यानी कन्वर्जेंट है। ये सीरीज भी क्या हुई? कन्वर्जेंट हुई। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज को देख के पता चल रहा है हमें ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम an मान लेते हैं। an इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल।
पहले चेक कर लेते हैं ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ठीक है। इसमें आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये जीरो पे अप्रोच कर रहा है, ये तो जीरो पे अप्रोच कर रहा है। आप चेक करना मोनोटोनिक है कि नहीं है। यहां क्यों करते हैं, ऊपर करके चेक कर लेते हैं। 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा n फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल implies n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल n प्लस 1। ऐसे ही तो लिखते हैं n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल implies n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर माइनस n, क्यों यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ n प्लस 1 बचेगा और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस n आ गया अपॉन n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो माइनस का चिन्ह है मतलब ए एन प्लस 1 माइनस ए एन लेस देन 0, ए एन प्लस 1 लेस देन है ए एन से फॉर ऑल एन, यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग भी है, साथ में जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। लेबनीज टेस्ट लग रहा है इस पे, इसका मतलब कन्वर्जेंट है। यहाँ क्या लगाया हमने, लेबनीज, लेबनीज टेस्ट, ठीक है। अब और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने 4 क्वेश्चन और लिखे हैं। इन 4 क्वेश्चनों में पहले फर्स्ट सीरीज देखो और सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, चारों में बताओ कौन से टेस्ट लगेंगे। फर्स्ट सीरीज देखो, यहाँ क्या कहा है इन्होंने, -1 की पावर n साइन 1 अपॉन n। तो पहली बात तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। दूसरी बात, यदि हम इसको an मान लें तो an पॉजिटिव है फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या हुआ, इस सीरीज पे हम लेबनीज रूल लगा सकते हैं। लेबनीज टेस्ट लगाइए, चेक करते हैं। लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि ए एन इक्वल टू साइन 1 अपॉन एन है ना। तो सिंस पहले चेक करें कि साइन जो ए एन है साइन 1 अपॉन एन ये पॉजिटिव है तो सही, क्या सिंस हमें पता है 0 से बड़ा होता है 1 अपॉन एन और 1 से लेस देन होता है फॉर ऑल एन। तो इंप्लाइज हम साइन 0 साइन 1 अपॉन एन और साइन 1 इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ी होती है साइन 1 अपॉन एन फॉर ऑल एन। ये तो पता चल गया हमें कि हमारा जो टर्म है ए एन ये पॉजिटिव तो है, ए एन पॉजिटिव है। अब सेकेंड अप्रोच, फर्स्ट ये कि क्या सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस ए एन है जो हमारी ये कन्वर्जेंट है या नहीं है ना। ये चेक करते हैं कि भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहले सीक्वेंस चेक करते हैं मोनोटोनिक। तो मान लीजिए कि हम इसको ए एन है तो ए एन फाइंड करते हैं, तो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन ये आएगी 0 से लेस देन, यानी डिक्रीजिंग है, इंप्लाइज ए एन प्लस 1 लेस देन ए एन फॉर ऑल एन। इसका मतलब ये हमारी सीक्वेंस ए एन है, ये डिक्रीजिंग है। सेकेंड, लिमिट ए एन इज इक्वल टू 0, 0 पे अप्रोच भी कर रही है और डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गई हमारी सीरीज। ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है फर्स्ट। अब सेकंड पे बात करते हैं।
लेबनिज टेस्ट लगा के तो हमने चेक कर लिया कि कन्वर्जेंट है। अब सेकंड अप्रोच और लगाते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज ए एन एब्सोल्यूट, इसका मतलब ये तो एब्सोल्यूट, सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है, इंप्लाइज सीरीज हमारी ए एन बी कन्वर्ज करती है ना। तो हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं। साइन 1/n है, इसका एब्सोल्यूट क्या हुआ, 1/n हुआ। ठीक है, ये तो हुआ साइन 1/n। यहां हम लगा रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। भी ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे आप लेबनीज से चेक करना चाहते हो लेबनीज से करो। आपके पास ऑप्शंस है, यदि आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाए, चाहे मैं तो ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि भी क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दिया। अब एन जो सीक्वेंस हमारे पास है, एक बी एन और मान लेते हैं, जैसे 1/n मान ले, और इन दोनों की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ये क्या बनी, bn हमने 1/n मानी, ये ऊपर जाके n साइन 1/n, ये 1 पे कन्वर्ज करती है, नॉन जीरो है और फाइनाइट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि यदि लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो मतलब दोनों जो सीक्वेंस होंगी ए एन और बी एन, इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, तो सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है तो बी एन भी कन्वर्ज करेगी, बी एन कन्वर्ज करती है तो ए एन कन्वर्ज करेगी। तो यहां देखो हमारी सीरीज 1/n ये तो डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसको ये कन्वर्जेंट तो है, लेकिन इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे वो डाइवर्जेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसी का भी हम वैसे कर लें कि भाई वही मेथड एब्सोल्यूट वाला, ये कन्वर्ज करती है सीरीज, इंप्लाइज ये भी कन्वर्ज करेगी। फिर तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, साइन एन अल्फा अपॉन एन स्क्वायर होगा सीरीज में, और ये हमेशा लेस देन होता है 1/n स्क्वायर से, बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, नहीं सॉरी, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से। तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, ये तो इस पे यदि सीरीज लगाएंगे, ऐसी सीरीज होगी तो इस पे पी सीरीज टेस्ट लग जाएगा, p इक्वल टू 2 1 से बड़ी, ये कन्वर्जेंट है सीरीज, तो सीरीज ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है सीरीज, इसका मतलब सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट है। कुछ अलग है ना इसमें, इसमें n की पावर देखो कितनी लिखी है। ये कंफ्यूज करने के तरीके होते हैं कि n की पावर 0.5 लिख दी, इसका मतलब तो यही है ना 1/2 है, और डायरेक्टली इसका मतलब हुआ अंडूट n है ये। ठीक है, तो यहाँ दो हो गई हमारे पास, एक तो होगी ए एन इक्वल टू साइन एन, और एक हो गया बी एन सिक्वेंस 1/√n। अब ध्यान से देखो, बाई ड्रिचलेट टेस्ट, क्यों हमारे पास दो ए एन बी एन है सीरीज। ठीक है, और दोनों सीरीज में इन्होंने क्या कहा, ड्रिचलेट में क्या कहा कि एक तो
नीचे वाली है ये मान लीजिए बी एन है, तो इन दोनों में एक कोई भी, मान लीजिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सीक्वेंस बी एन मोनोटोनिक हो, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बी एन इज इक्वल टू 0, ए कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। और जब हम एसओपीएस निकालें ए एन का, मान लीजिए एस एन है वो बाउंडेड हो, तो हमारी मतलब सीरीज ए एन बी एन कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहां देखो इन्होंने क्या लिखा है, हमें हमने बी एन मान ली 1/√n, ये डिक्रीजिंग है और मोनोटोनिक है, ठीक है ना। देखो √n है, इससे बड़ा होता है √n+1, पता है हमें फॉर ऑल n, पता है ना ये बात। तो इसको हम 1/√n लिख लें, लेस देन 1/√n+1 लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ, ए एन से लेस देन है an+1, मतलब डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग हो गई ना, डिक्रीजिंग भी है और 0 पे कन्वर्ट भी करती है ये। और इसका एसओपीएस मैंने सीरीज के लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है ना, जो टेलीस्कोपी वाली वो क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया था ना ये बात, कि इसका एसओपीएस बाउंडेड होता है, ये इसका एसओपीएस बाउंडेड है, ये कन्वर्ट 0 पे करता है, मोनोटोनिक है, इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, समझ गए ये। अब बात करेंगे इस पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लास्ट वाले को, यहां इन्होंने क्या कहा है, एक तो ये बन गई, मान लीजिए ए एन सीक्वेंस, एक ये बन गई बी एन, ठीक है, और ये कन्वर्जेंट है, ध्यान से देखो। अब ये क्या होना चाहिए, बी एन, ये मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज ए एन तो कन्वर्जेंट है, अब बी एन को चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों प्रोसेस लग रही है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे एबल टेस्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भी हमने यहाँ ड्रिचलेट टेस्ट क्यों नहीं लगाया। देखो एबल टेस्ट में हमने पढ़ा था कि यदि सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है और बी एन मोनोटोनिक और बाउंडेड है, तो वहां एबल टेस्ट लगता है, कन्वर्जेंट हो रही है ये सीरीज। लेकिन ड्रिचलेट टेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था, देखो ड्रिचलेट टेस्ट वहां लगाया था हमने, तो ड्रिचलेट टेस्ट तब लगा वहां, तो सॉरी लेबनिज लगाया था। ड्रिचलेट टेस्ट में क्या मैंने क्या बताया था आपको, कि ड्रिचलेट तब लगाते हैं कि सीक्वेंस ए एन मोनोटोनिक हो, और मोनोटोनिक प्लस डिक्रीजिंग हो, प्लस लिमिट ए एन 0 हो। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर दे, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दे कि एसओपीएस ऑफ सीरीज बी एन इज बाउंडेड, तब हम कह सकते हैं कि सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट है। ये ड्रिचलेट ने ये बात कही थी। एबल टेस्ट ने क्या कहा है कि यदि सीरीज हमारी ए एन कन्वर्ज कर रही है, यहाँ तो कन्वर्ज करने की बात ही नहीं कही, इन्होंने कहा मोनोटोनिक को 0 पे अप्रोच करती है, ठीक है ना, और जो सीरीज बी एन है वो बाउंडेड हो। आप किसी एक को मान सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने इसको ए एन माना है, आप बी एन मान लो, ए एन मान लो, लेकिन वो कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी एबल टेस्ट वाली, ठीक है। अब देखो एबल टेस्ट से, अब इसका बी एन जो माना है हमने, बी एन जो सीक्वेंस मानी है n+1, ये मोनोटोनिक तो है, देखो bn+1 माइनस बी एन, n+1 अपॉन n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, n+1 टू n+1, इधर n+2 है, ऊपर पावर जाके n+1 का होल स्क्वायर, माइनस n+1 है तो n+2, ये n स्क्वायर हो जाएगा, 2n बच जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल, मतलब bn+1 bn मोनोटोनिक तो है, ये मोनोटोनिक है
और साथ में हमें क्या चेक करना है, बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड। देखो इसमें पहली वैल्यू रखो आप 1 रखोगे तो 1/2 डैश डैश डैश, और जब एन पर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तब क्या आएगी, n/n 1 + 1/n मतलब 1, मतलब वैल्यू 1/2 से तो बड़ी होगी सारी सीक्वेंस के, 1 से छोटी मतलब बाउंडेड है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी और ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। समझ गए? अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, अब बताओ कि दोनों एग्जाम्पल पे कौन से टेस्ट लगाए। ठीक है, अब यहां कंफ्यूज करने वाली बात कुछ नहीं है। पहली बात, दोनों अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, अब 3 हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर हमारे पास 3 मेथड है, लेबनिज टेस्ट और एक डिरिचलेट टेस्ट होता है और एक था एबल टेस्ट। तीन अप्रोच, 3 चीजें हैं हमारे पास। ये 2 भाई साहब हमें ये कहते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, एन और बीएन होनी चाहिए इस टाइप की। और लेबनिज क्या कहता है कि मुझे सिर्फ -1n और an हो, और जहां an पॉजिटिव होना चाहिए इस टाइप की। अब 3 टाइप की है, लेकिन एबल के पास खास बात क्या है कि इसने ये कह दिया कि ये सीरीज है ना कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और डिरिचलेट ने ये बात नहीं कही, वो तो ये कह रहा है कि an जो सीक्वेंस है यहाँ सीरीज है, यहाँ सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ सीरीज जो bn है, ये जो bn सीरीज है यहाँ पे, इसका एसओपीएस निकालेंगे ना, वो बाउंडेड होना चाहिए। बस इसने तो इतनी सी बात कही, और एन डिक्रीजिंग होना चाहिए और 0 पे। यहां 2 एग्जांपल है, ध्यान से देखो। पहले कंडीशन एन साथ में आ रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, क्यों, यहां -1/n आ गया, और एन कोस n अपॉन एन यहां तो नहीं लग रहा, डायरेक्ट लगा भी ले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डिरिचलेट टेस्ट में देखो एन कन्वर्जेंट यहाँ है, तो मतलब डायरेक्ट पता चल रहा है कि इन दोनों के अंदर एबल टेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब एबल टेस्ट लग रहा है तो ये तो सीरीज 0 पे कन्वर्ज कर रही है, और इसका सीक्वेंस bn का, इसको मान लीजिए सीक्वेंस bn, इसका एसओपीएस बाउंडेड होता है, हमें पता है। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। अब ये देखो ये कैसी हुई, यहाँ पे सीरीज एक तो बन गई -1n/n, ये तो कन्वर्जेंट है, 0 पे अप्रोच, कन्वर्जेंट है 0 पे अप्रोच करती है। सॉरी 0 पे नहीं, सिर्फ कन्वर्जेंट बता रहा हूं मैं, कन्वर्जेंट है। लेकिन सीक्वेंस bn है, जो सीक्वेंस bn है, ये इस पे ध्यान दो, ये तो बाउंडेड नहीं है, log n नॉट बाउंडेड, मतलब कंडीशन फेल होगी एबल टेस्ट के, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतने तो मैंने करवा दिए, और आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।